हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। हसरत ड्रामे की आखिरकार आखिरी किस्त का टीज़र आ चुका है। जैसा कि मैंने कहा था कि ड्रामे का हैप्पी एंड करने के लिए अरहम को मासूम और मज़लूम और माफ़ करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ। इसलिए फबीहा की हकीकत इसके सामने आई तो सारा इल्ज़ाम उसके सर पर डालकर खुद एक्सीडेंट करवा कर बैठ जाता है हॉस्पिटल। और फिर सनाया को पता चलता है तो वो रोती पीटती हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जो भी है, आखिर है तो इसका शौहर, इसके बच्चों का बाप। वहीं फबीहा को पता चलता है तो वो भी अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल आ जाती है। अरहम को इस हाल में देखकर परेशान, दुखी भी है। वहीं सनाया भी अरहम की हालत बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सनाया और फबीहा का आमना सामना होता है तो फबीहा सनाया से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। मैंने बहुत कोशिश की अरहम को आपसे दूर करने की, आपको अरहम के दिल से, इनकी ज़िंदगी से निकालने की, लेकिन कभी कामयाब ना हो सकी। वो मेरे साथ तो ज़रूर थी लेकिन मेरे पास नहीं थे। कुछ वक्त और हालात ऐसे थे कि मैं ये सब करती चली गई जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जिस पर सनाया गुस्से से चिल्लाती है, वक्त को कसूरवार ठहरा कर अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकती तुम। फबीहा सनाया से माफ़ी मांगती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, गलती मेरी है, मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। वो अपनी माँ को भेज देती है और फिर सनाया से कहती है, ये मेरा खुलानामा है, अरहम को होश आ जाए, इनसे कहिएगा इस पर साइन करके मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि मैं यही डिज़र्व करती हूँ। वो वापस पलटने लगती है तो सनाया हैरान इसकी बात सुनकर इसे कहती है, अरहम से नहीं मिलोगी? जवाब में फबीहा कहती है, नहीं, आज सारे हक ख़त्म कर दिए। इत्मीनान रहेगा कि किसी का रिश्ता बचाकर इंसानियत का हक अदा कर दिया। सनाया हैरत से फबीहा को देख रही है। ऐसे में आप देखेंगे कि घर जाकर अपनी माँ से कहती है फबीहा कि आज मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर आई हूँ, अरहम और सनाया को इस फ़ैसले में आज़ाद कर आई हूँ। माँ हैरान कि क्या करके आई हो, जिस पर फबीहा बताती है कि सनाया को खुलानामा देकर आई हूँ, अरहम ठीक हो तो इस पर साइन कर दें, मुझे आज़ाद कर दें। इसके बाद आप देखेंगे कि वक्त गुज़रता है, अरहम की तबीयत बेहतर होती है, इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। सनाया इसका ख्याल रख रही है, इसे सूप पिला रही है। अरहम तो खुश है कि चलो इस तरह, इसी बहाने सनाया इसके करीब तो आई। वो सनाया से कहता है, अगर मुझे कुछ हो जाता तो फिर? जवाब में सनाया कहती है, मैंने आपके साथ ज़िंदगी गुजारी है, आपके बगैर भी गुजार सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को आपकी ज़रूरत है। वो उठकर बाहर चली जाती है तो अरहम भी इसके पास आकर बैठ जाता है। माफ़ी नहीं मिल सकती मुझे, और सनाया खामोश। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़रहीन फ़बीहा के पास आती है माजरत करने, माफ़ी मांगने। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो। जिस पर फ़बीहा कहती है कि नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आपकी और अम्मी की बातों पर कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा सिर्फ आप दोनों से ही प्यार करती हूँ। माफ़ी तो मुझे हमज़ा से मांगनी चाहिए, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। ऐसे में वो उठकर खड़ी होती है, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। फ़रहीन इससे पूछती है, क्या हुआ? फ़बीहा तुम ठीक तो हो, क्या हुआ? और फ़बीहा वहीं बेड पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद आप इसे देखेंगे कि हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और दिखाया जाएगा इसका बेबी। और यहाँ पर सनाया इतनी खुदगर्ज़ नहीं कि वो फ़बीहा के बच्चे का सुनकर इसे इसके बाप से दूर कर दे। इसीलिए वो खुद अरहम के साथ आएगी बच्चे को देखने और फ़बीहा से कहेगी साथ चलने के लिए, हम सब मिलकर भी रह सकते हैं। मुझे तो यही ड्रामे का एंड लग रहा है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? एक कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।